सभी का स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं विषय गणित का जो आपका पेपर आने वाला है उसका हम लेकर आ चुके हैं। जो आपका गणित का पेपर 21 तारीख को होगा, तो आप इसको देख लीजिएगा पूरा अच्छी तरह से। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आपको पहला पेपर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 घंटे का समय दिया जाएगा, पूर्णांक आपका 50 अंक का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सही विकल्प रहेंगे। यहाँ पर पूछा गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपसे पूछी गई है। अगर पूर्ण में कह दे तो सबसे छोटी संख्या आपकी 0 हो जाती है, आप ध्यान रखें। आशा करेंगे समझ में आ गया। अगर प्राकृतिक संख्या पूछती तो आपकी 1 होती, पूर्ण संख्या में 0 भी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, 3x बराबर 2x प्लस 18 का हल कीजिए। तो यहाँ पर बताएं, ये 2x वाले संख्या इस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 3x में से 2x चले जाएंगे तो ओनली x बच जाएगा, और इस तरफ 18 के 18 अर्थात x बराबर कितना आ जाता है आपका 18 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर 18 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पर पूछा गया है तीसरे में, बहुभुज के y कोणों के माप, बहुभुज के y कोणों के मापों का योग होता है। तो बाह्य कोणों, चाहे आपका बहुभुज हो, कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, इन सभी का योग हमेशा एक सा ही रहता है, अर्थात वो 360 रहता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो यहाँ पर माइनस गुणात्मक का मतलब होता है ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दें जिससे इसका आंसर आपका 1 आ जाए। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दें जिससे इसका आंसर 1 आ जाए। तो हम यहाँ पर 19 लिख लेंगे ऊपर, नीचे 13 लिख लेंगे, जिससे 13 से 13 कट जाता है, 19 से 19 कट जाता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर 1 आ जाता है। तो इस प्रकार आपका माइनस का 19/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करूँगा आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आपको मैं और आगे ले चलता हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर लेके आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इस प्रकार आपने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब आप देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी रिक्त स्थानों को भरेंगे। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर कैसे होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लिख लीजिए यहाँ पर बराबर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आए क्वेश्चन नंबर दूसरा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी, अगर आपसे अभाज्य संख्या जो यानी अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो कटे ना, तो उसे क्या कहते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो वह 2 होती है, क्योंकि 2 किसी से नहीं कटती, सिर्फ 2 से ही कटती है। अगर सबसे छोटी अगर 1 कहेंगे तो ये ऐसी अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि वो कटती नहीं किसी से, यानी वो 1 का किसी में भाग देंगे तो किसे काटेंगे, किसी से को नहीं काट सकती, इसलिए 2 से ही प्रारंभ होती हैं, तो 2 ही रहेगी अभाज्य संख्या। इसके बाद 21 का वर्ग होगा। तो यहाँ पर 21 का अगर वर्ग पूछा जाए तो 441 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे अर्थात चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, -13 का योज्य प्रतिलोम यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर लिखा जाता है कि -13 में ऐसी क्या जोड़ दिया जाए जिससे कि आपका आंसर 0 आ जाए। तो यहाँ पर आपको बता दें, इसके लिए आपको करना पड़ता है जोड़ने के लिए बटे में, अर्थात 1/13, यानी जो बटे में संख्या है वो यहाँ पर बटे में कर दी जाती है, जिससे कि आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा इनको, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे, यहाँ पर माइनस लिख देंगे, 13 का आप 13, इस प्रकार आपका तो योज्य प्रतिलोम ज्ञात हो जाता है आपका। -13 का योज्य प्रतिलोम उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ चिन्ह बदल देते हैं, तो माइनस का प्लस कर देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओनली क्या आ जाएगा आपका प्लस का 13। ठीक है, तो यह है आपका राइट आंसर हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम, अगर आप 13 में -13 में 13 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही तो आपको चाहिए था, 0, तो आपका प्लस का 13 राइट आंसर आ जाएगा चौथे का। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, पाई का मान क्या होता है। देखो पाई का मान आपको 2 प्रकार जानते होंगे, एक आपका 22/7 लिखा देखा होगा आपने, और डिग्री में देखते हैं तो और भी होता है, परंतु आप 22/7 ही लिख लीजिएगा। इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 3.444 इस प्रकार भी आ जाता है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन आपके
रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हो जाती है। अब देखेंगे आगे के जो क्वेश्चन है उनको। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर चलेंगे 3 देखेंगे, ठीक है। अपन थोड़ा 3 देखेंगे, 4 भी हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो सभी को देखेंगे और यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, वरना आगे हमने प्रोवाइड किए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 9 है। जिसकी भुजा 9 है उसका बताना है प्रत्येक बाह्य कोण का मान। तो आपको यहाँ पर मैं आपको सवाल ही बता देता हूँ। इस प्रकार करना है, बाह्य कोण का सूत्र होता है 360 बटे भुजा। तो यहाँ पर इस प्रकार आप भाग देंगे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 4 से आप 36 को काटेंगे तो आपका 4 आ जाएगा और डी लो का 0 हो जाएगा, अर्थात 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर 0 दिख रहा है, धोखे से यहाँ पर लगना था, तो ये 40 राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ पहले आपको। 21 का वर्ग का इकाई अंक 81 का वर्ग का इकाई अंक बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा x-2 अर्थात 7। वो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर 9 आपका आ जाता है जोड़ने पर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। आशा करूँगा आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 में समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाला है, x-2 बराबर 7 का हल बताइए। ठीक है, इस तरफ की जो माइनस की संख्या उस तरफ जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 81 का इकाई का अंक 1 ही रहता है, आप जानते हैं, 1 का किसी में भी गुणा किया जाए 1 ही रहता है। फिर भी आपको बता देंगे कैसे करना है। और 6वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जोड़ना, और 7वां 8वां इन सभी को देख लीजिएगा। इनके आंसर आपको एक एक करके मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ पर 5वें का पूछा था वर्ग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6वां। तो यहाँ पर इनको जोड़ कर बताना तो 25 हो जाएगा, और 6वें का ही दूसरा जोड़ कर बताना तो यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो आयत या वर्ग कहते हैं जो ऐसा होता है, कैसा होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चतुर्भुज की पहचान कीजिए जिसकी चारों समकोण हो। तो 2 होते हैं, या आयत होगा या वर्ग होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप नीचे देख सकते हैं, इनको आपको व्यंजकों को गुणा करना है, यानी गुणा कर दीजिए बीच में, और यहाँ पर आप इनको ऊपर के ऊपर गुणा होगा, नीचे के नीचे, तो इनको आप गुणा करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनके आंसर आप यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहले से हमने परेशान हुआ है तो क्यों आप दोबारा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पर गुणा किया गया है, तो आपको -96 बटे 91 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 होने के बाद अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 और 20 और 21 और इस प्रकार 9, 10, 11, 12 इस प्रकार क्वेश्चन से सभी दिख रहे होंगे। तो इन सभी को अच्छी तरह से क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। इसके बाद एक एक करके इन सभी के आंसर हम आपके लिए फिर से दोबारा प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए, आपने सभी क्वेश्चन देख लिए होंगे, चलिए एक एक करके उनके आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका 1/2 आने यहाँ पर गुणा करना था। 7 से यहाँ पर 14 काट दिए गए हैं, 2 आ गया है। 9 से यहाँ पर 3 काटे गए हैं, तो यहाँ पर आपका 3 बच जाएगा। इसके बाद आपका 3 से ही आपने यहाँ 15 काटे, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसके बाद अगला 5 से आप इन 5 को काट दीजिएगा। 4 से आप यहाँ पर 4 को काट सकते हैं, 16 से 4 आ जाएगा। 2 से आप यहाँ पर 2 को काटेंगे, तो नीचे आ गया 2 बच जाएगा, ऊपर सब कट गया है इसलिए 1 मान लेंगे, तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर पूछा गया है 2x - 3 बराबर x + 2। तो यहाँ पर x वाली संख्या होती है वो एक तरफ आ जाती है, तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। संख्या वाली संख्या एक तरफ चली जाती है, तो यहाँ पर x बराबर आपका 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इसी प्रकार का सवाल करना है। x वाली संख्या एक तरफ चली जाती है और गिनती वाली संख्या एक तरफ। गिनती से आपका 2/5 आ जाता है और x वाली से आपका x/6 आ जाता है। और इसी क्रम में अब आपको ये भाग वाली संख्या गुणा में पहुँचा देनी है, तो 6 का गुणा 2 में हो जाएगा, सो 12/5 अर्थात 2 सही 2/5 इसका राइट आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको बाह्य कोणों ज्ञात करना था। तो आप जानते हैं, हमने पहले ही बताया था, सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो यहाँ पर 125 अर्थात 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और 250 आप 360 में से अगर घटाएंगे तो 110 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 110 आपका लिख के है नीचे, आप देख सकते हैं। इस प्रकार ही इसे किया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी आप यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार आपको करना है। तो यहाँ पर आपको संपूर्ण दिख रहा होगा, एक कोण दिया गया है, इसके बाद दिए गए कोण को ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि ये बी और सी बराबर होते हैं, तो बी और सी का मान यहाँ पर आपका 180 हो जाएगा। तो आपको इसका कोण का भी मान ज्ञात हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मान
सी अर्थात सी का ही ज्ञात करना था, तो आपका 60 राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर आपको उत्तर भी दिए गए हैं, तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लीजिएगा इसे। इसके बाद देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी आप इसका राइट आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं इसे। और यहाँ पर पाइथागोरस त्रिज्या लगाई दी जाएगी, तो यहाँ पर आपका 12, 35, 37 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपने इसे कंप्लीट करने के बाद आ जाता है आपका अगला, तो यहाँ पर आपने इसे कंप्लीट कर लिया। 16वां देख लीजिए, 17, 18 ये सभी क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा एक एक करके, इन सभी के भी आंसर आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो यहाँ पर 16वां देखेंगे, 17वां देखेंगे, 18वां देखेंगे, अथवा में है 19वां भी देखेंगे, उसके बाद 20वां भी देखेंगे। इन सभी को आपने देख लिया होगा, तो चलिए एक एक करके इन सभी के आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर 15 का अथवा देखेंगे पहले, तो यहाँ पर 15 का अथवा भी प्रोवाइड किया गया है, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको 15 का राइट आंसर यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। तो 16 पर आपको यहाँ पर गुणनखंड करना था, तो यानी कि आपको गुणनखंड कर सकते हैं। इसका 20 हो जाएगा, वर्गमूल निकालना है, यहाँ पर 23 निकल जाएगा। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा, तो यहाँ पर भी यही करना है, तो इनके भी आप राइट आंसर देख सकते हैं दोनों के। चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 18 पर, 17वां नहीं आया है, तो यहाँ पर 18 देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको माना कि एक भुजा एक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल उसका दिया गया है, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो 21 का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपसे पूछा गया है कर 20% दी गई है दर, तो इसे यहाँ पर भुगतान के बारे में यानी आपको साधारण ब्याज शुद्ध लगा देना है, इससे आपका 14,560 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, तो यहाँ पर संपूर्ण कट जाते हैं, इनके गुणा कर देंगे आपस में, लिए जोड़ देंगे इन सभी को, तो आपका यहाँ पर 0 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा, तो यहाँ पर ABC के मान दिए गए हैं H के, तो यहाँ पर आपको समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र दिया जाएगा, तो इसमें आप मान रखेंगे तो B बराबर आपका 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट कर लिया। अब आपका पूरा कक्षा 8 का गणित का 21 दिसंबर का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब के नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय, जय हिंद।